हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ शिमला मिर्ची और प्याज की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हमने तेल गरम होने रखा है। ये मैंने शिमला मिर्ची ली है 3, जिसको मैंने ना डाइसेस में कट किया है। सेम क्वांटिटी में आपको प्याज लेने हैं, जिसको भी आपको डाइसेस में कट करना है। और फिर हम इसे हाई फ्लेम पे 3 मिनट के लिए 3 से 4 मिनट के लिए सौटे कर लेंगे। इससे क्या होगा ना, फ्राई वाला टेस्ट आ जाएगा। आपको इनको डीप फ्राई नहीं करना पड़ेगा, वरना बहुत ज़्यादा तेल में डीप फ्राई करोगे ना तो तेल भी वेस्ट जाता है और हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता। ऐसे आप करोगे तो आपको फ्राई वाला टेस्ट मिल जाएगा। तो 3 से 4 मिनट करना है, लगातार चलाते रहना है ताकि इवनली फ्राई हो। 4 मिनट बाद आप देख सकते हैं सब्जी के ऊपर हल्का सा क्रस्ट आ चुका है। बस इतना ही पकाना है। अभी हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे और सेम तेल में हम आगे की सब्जी बनाएंगे। तो तेल गरम होने रखा है, इसमें हींग डाल देंगे, राई को चटकने देंगे। एक प्याज लिया है जिसको मैंने बारीक बारीक कट किया है, वो डाल देंगे। इससे ग्रेवी थिक होगी तो प्याज डालना ज़रूरी है। अगर आप प्याज नहीं खाते तो आप सिर्फ टमाटर मिर्ची अदरक का ग्रेवी बना सकते हैं। प्याज को हम 1 मिनट के लिए भूनेंगे हाई फ्लेम पे चलाते हुए। उससे ज़्यादा नहीं भूनना है, जस्ट सिर्फ आपको 1 मिनट के लिए भूनना है, उससे ज़्यादा नहीं भूनना है, मतलब ब्राउन नहीं करना है आपको। तो प्याज को मैंने ना भून लिया है। अब हम इसको ग्रेवी को थिक करने के लिए यहाँ पे डालेंगे 1 बड़ा चम्मच बेसन। ये नॉर्मल बेसन है, रोस्टेड नहीं है। ये अभी प्याज के साथ बेसन अच्छे से भुन जाएगा। तो प्याज के साथ हम बेसन को 1 से 1.5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे भून लेंगे। लो फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे नहीं भूनना है। प्याज और बेसन अच्छे से पक चुके हैं। एक टमाटर लिया है, वो डालेंगे और टमाटर को मिक्स करके आधा से 1 मिनट के लिए भून लेंगे। प्याज टमाटर बेसन अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इसमें मसाले डाल देंगे। सारे नॉर्मल मसाले जाएंगे, पर जिस तरह से ये सब्जी बन के आती है ना, रेस्टोरेंट की सब्जी को भी मतलब ये पीछे छोड़ देगी, इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। और ये ग्रेवी फिर आप किसी भी सब्जी में काम में लीजिए, सब्जी का टेस्ट अच्छा आता है। डीप फ्राई की जगह सब्जी को सौटे कीजिए और इस ग्रेवी में मिला दीजिए। मसाले को अच्छे से मिक्स करके 1 मिनट के लिए भून लेंगे। तो ये मसाला अच्छे से भुन चुका है। इसके पहले भी मैंने प्याज शिमला मिर्ची की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करी थी अलग तरीके से, उसका भी मैं लिंक दे दूँगी। ये 1/4 कप हमने फ्रेश दही लिया है, इसे मिक्स करेंगे। अगर आप बिगनर्स है, दही फर्स्ट टाइम डाल रहे हैं, तो आप फ्लेम को बंद करके सब्जी को 2 मिनट ठंडा कीजिए। उसके बाद दही डालिए, मिक्स करिए और फिर फ्लेम को ना ऑन करके इसे बॉयल आने तक पका दीजिए। नहीं तो आप ऐसे डालेंगे ना तो भी दही नहीं फटेगा। तो दही में हम एक बॉयल आने देंगे। सो अभी आप देख सकते हैं दही में बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं, पर मैं नहीं डाल रही हूँ। अब हम इसे कवर करके 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लेंगे, या जब तक कि मसाला अपना तेल ना छोड़ दे। तो चलिए ग्रेवी चेक करते हैं। आप देख सकते हैं ना, ग्रेवी ने अपना तेल रिलीज़ कर दिया है। ग्रेवी को एक बार मिक्स कर देंगे। मसाला पकने के बाद ही अगर आप पानी डालेंगे ना तो ग्रेवी बहुत टेस्टी बनती है। अभी जो प्याज शिमला मिर्च फ्राई कर रहे हैं ना, वो डालेंगे और इसको ग्रेवी के साथ एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। आधा कप पानी डाल देंगे। अगर आपको ऐसे ही खानी है तो आप बिल्कुल ऐसे ही खा सकते हैं। इसे थिक की पकाइए। मैं हल्का सा इसमें ग्रेवी रखूँगी। इसे मिक्स कर लेंगे और इसमें बॉयल आएगा। उसके बाद हम इसे कवर करके 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे है ना और पका लेंगे। तो चलिए सब्जी चेक करते हैं। सब्जी एकदम अच्छे से बनके तैयार है। एक बार इस सब्जी को मिक्स कर लेते हैं और लास्ट हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। आप चाहे तो यहाँ पे हरा धनिया भी डाल सकते हैं, पर मैं नहीं डाल रही हूँ। मिक्स कर लेंगे और ये हमारी प्याज शिमला मिर्ची की एकदम यम्मी डिलीशियस सब्जी बनके तैयार है। चलिए इसे सर्व करते हैं। जी, रोटी के साथ, पराठे के साथ, राइस के साथ, तीनों के साथ बहुत अच्छे से जाती है। इवन तंदूरी रोटी उसके साथ भी बहुत अच्छी लगेगी। आप ट्राई करना। अच्छी लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। टिल देन बाय।